दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का आगे इस हफ्ते क्या हाल होने वाला है। पिछले हफ्ते के जो हमने देखा जो इतना वॉलेटाइल मूव रहा, तो उसके बाद आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं यहाँ पर कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा। आपका डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, आपका खुद का एनालिसिस आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से ही मार्केट में ट्रेड कीजिए। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि कोई कौन-सा शेयर खरीदना चाहिए, क्या नहीं करना या फिर बेचना चाहिए। ये कंप्लीटली आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो, मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कैसे मार्केट को पढ़ा जा सकता है, कैसे कौन सी डिसीजन लेना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। आपको सिखाऊँगा जो प्रीमियम लोग जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स करते हैं, वो कैसे करते हैं, कैसे सही स्टॉक को पकड़ा जा सकता है, वो सभी मैं इसी चैनल पे सिखाऊँगा बिल्कुल फ्री में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ, आप लोगों के पास तुरंत नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर आप देखोगे, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप अगर देखो, हम डेली चार्ट पे ही क्यों देखेंगे क्योंकि हमें देखना है आगे आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि कौन से चार्ट्स फॉलो करने चाहिए, तो कौन से टाइम फ्रेम के चार्ट्स। तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, ये हायर टाइम फ्रेम के जो चार्ट है वो हमें ज़्यादा फॉलो करने चाहिए। बहुत लोग 1 घंटे का चार्ट, 4 घंटे का चार्ट भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो। एटलीस्ट अगर आप 1 हफ्ता भी अगर आप किसी स्टॉक को पकड़ के रखना चाहते हो, तब भी आपको डेली चार्ट पकड़ना होगा, डेली चार्ट ही आपको देखना होगा। तो हम पूरा ट्रेड करेंगे प्राइस एक्शन के बेसिस पे। प्राइस एक्शन के अगर हमें उस हिसाब से ट्रेड मिला, उस हिसाब से समझ आया तो ही हम मार्केट में एंट्री करेंगे और उस हिसाब से प्लान बनाएँगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि पिछले हफ्ते में मार्केट पहले तो एक बहुत बड़ा मूव दिया, उसके बाद कल जो हुआ पिछले शुक्रवार को बिल्कुल ही नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद और भी बहुत नीचे चला गया। तो ऑलमोस्ट 1.17% का हमें मतलब नीचे गया है मार्केट, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। तो ऐसा पहले से ही बहुत लोग समझ रहे थे, ऐसा बहुत मतलब क्लियरली दिख रहा था कि ऐसा होगा। क्यों हमें ऐसा लगा कि ऐसा होगा? देख लीजिए। मार्केट जब यहाँ से मूव कर रहा था इस ज़ोन से, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट ज़ोन बना। यहाँ पर एक सपोर्ट ज़ोन बना, यहाँ से बार-बार बाइंग आया, मतलब यहाँ पर बायर्स है। और फिर इस जगह पर जब पहुँचा पहली बार जब मैं इस समय की बात 18 तारीख को, 18 जुलाई को, तब क्या हुआ? उसके अगले ही दिन 19 जुलाई को पूरा गिरा दिया मार्केट। तो एक पता चल गया कि यहाँ पर बहुत तगड़ा सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर सेलर का संख्या ज़्यादा हो गया, तो ये 2 लेवल्स हमारे लिए बिल्कुल तैयार हो गए। ये सपोर्ट ज़ोन तैयार हो गया, ये रेजिस्टेंस ज़ोन तैयार हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर फिर से जब जाने लगा, तो वापस 23 तारीख को इस मार्केट ने यहाँ तक उठा दिया। मतलब यहाँ पर सचमुच बायर्स एक्टिव है। उसके बाद 2 दिनों तक बहुत बढ़िया रैली चला, लेकिन वो जब ऊपर इस लेवल पे पहुँच गया, आप देख सकते हो जो ग्रीन कैंडल बने हैं, जो 2 ग्रीन कैंडल बने हैं, वो बहुत ख़ास नहीं है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल ग्रेवस्टोन जैसा बना दिया है और ये भी मतलब एक किस्म का डोजी ही हम कह सकते हैं। इसे हम बिग बार कैंडल नहीं कह सकते, इस पर्टिकुलर कैंडल को। इसे हम बिग बार नहीं कह सकते। बहुत लोग कहेंगे कि ये बिग बार है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा शैडो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हमें देखने को मिला पिछले दिन मार्केट में। और उसके बाद जो ये जो एक और डोजी बना, ये भी थोड़ा गैप अप खुला, लेकिन ये भी रेड डोजी बना। तो यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि सेलर यहाँ पर अभी भी स्ट्रॉन्ग है और जो बायर्स है वो अपना दबदबा कायम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल रहा था कि शायद मार्केट फॉल कर जाएगा, क्योंकि एक और चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो ब्लू लाइन मैंने यहाँ पर खींच रखी है, ये 9 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है। ये एक इंडिकेटर है 9 ईएमए, तो ये हमेशा मैं लगा कर रखता हूँ। बहुत लोगों का बहुत अलग-अलग किस्म का चॉइस होता है उनके इंडिकेटर्स लगाने का, तो मैं प्राइमरीली यही यूज़ करता हूँ। तो इसके हिसाब से अगर कोई स्टॉक, कोई भी प्राइस स्टॉक हो, इंडाइसेस हो, कुछ भी, जब भी बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है ईएमए लाइन से, तब उसका एक पुल बैक देना ज़रूरी होता है, तो वो थोड़ा नीचे ज़रूर आएगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ईएमए लाइन से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया था। उसके ऊपर ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन था। उसके ऊपर कैंडल्स बहुत हेल्दी नहीं है, ग्रीन कैंडल्स हेल्दी नहीं बन रहे, मतलब सेलर्स हावी हो सकते हैं। और ठीक वही हुआ पिछले शुक्रवार को 2 तारीख को मार्केट पूरा नीचे गिरा दिया। बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और नीचे चल रहा है। ये जो ब्लू लाइन है, जो 9 ईएमए लाइन है, ये दिखाता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है अभी। तो जब आप देख रहे हो कि ब्लू लाइन के नीचे 9 ईएमए लाइन के नीचे बहुत बड़ा कैंडल, अगर कैंडल का मेजॉरिटी पोर्शन अगर 9 ईएमए के नीचे हो, तो हमें थोड़ा चौकन्ना होना पड़ता है कि शायद अब ट्रेंड बिल्कुल घूम सकता है नीचे की तरफ और भी जा सकता है। जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार एटलीस्ट 3 दिन तक मार्केट नीचे ही था। इस हफ्ते में भी हमें ये देखने को मिल सकता है कि मार्केट और भी ज़्यादा पुल बैक करे। और इसका एक और रीज़न मैं बताता हूँ। आप अगर मैं थोड़ा इस टाइम फ्रेम को छोटा करूँ, इस चार्ट को अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूँ और यहाँ पर फिबोनाची टूल लगाऊँ। फिबोनाची में अगर आप देखोगे कि यहाँ से जो ये बाइंग रैली शुरू हुआ था, यहाँ से लेकर अभी जो ये जो पुल बैक दिया था या यहाँ तक, इसको अगर यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ, तो आप देख सकते हो, ये जो नीचे का रेजिस्टेंस जोन था, मैं तो सॉरी, ये जो सपोर्ट जोन था, ये बिल्कुल 23% पर था। मार्केट ने यहाँ तक मूव किया, उसके बाद 23% पर आकर रुका, फिर यहाँ से एक बाइंग हुआ। और अभी भी अगर ये हेल्दी, अगर एक पुल बैक हो, अगर ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट अगर गिरे, तो बहुत हाई चांस है कि ये वापस 23% पर ला दे। अगर 23% पर भी अगर ना आए, तब हम कंफर्म कैसे होंगे कि 23% तक आएगा? अगर कोई यहाँ पर बाय किया हुआ है, तो वो कैसे सोचेगा कि इतना देर क जाए तो अभी छोड़ दूँ या नहीं? तो हम फिबोनाची का फिर से इस्तेमाल करेंगे। ये जो रिसेंट जो बाइंग रैली हुआ, यहाँ तक अगर हम खींचे, तो आप देख पाओगे कि अभी इस वक़्त मार्केट कहाँ पर है? इस वक़्त मार्केट है, इसे मैं हटा देता हूँ, ताकि देखने में आसानी हो। अभी देख पाओगे कि मार्केट यहाँ पर ये जो छोटा रैली बना है पिछले हफ्ते का, यहाँ के हिसाब से अभी ये 38% पर है। 38% पर जब ये हो रहा है, तो एटलीस्ट 50% तक इसे आना चाहिए। ये जो 50% है, 50% अगर मैं मार्क कर दूँ, तो ये 24,630 के आसपास होता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, तो हम 63% तक हम देख सकते हैं कि 63% तक ये जा सकता है, क्योंकि अगर 50% ब्रेक किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक ज़्यादातर केसेस में ये सस्टेन कर जाता है। अगर 60% भी ब्रेक कर दिया, तो एक बहुत ही बड़ी संभावना होगा कि ये बिल्कुल नीचे तक आ जाए, क्योंकि जिसका यहाँ पर मान लीजिए यहाँ का एकदम ऊपर अगर किसी का खरीदा हुआ है, कुछ कोई भी स्टॉक, निफ्टी अगर यहाँ पर खरीदा हुआ है, तो अभी अगर 50% तक आ गया, तो उसका जो प्रॉफिट था वो आधा निकल चुका है। तो 60% तक अगर ये गिर गया, तो उसका बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हाथ से चला जाएगा, तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगा, तो मार्केट और भी नीचे फॉल कर सकता है। तो हम 50% तक वेट करेंगे। अगर 50% से नीचे चला गया, तो आप निकलने का सोच सकते हो मार्केट से, आपका पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हो, या फिर आप होल्ड भी कर सकते हो। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन ये दोनों जो लेवल्स है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 24,630 और 24,530, ये 100 पॉइंट्स का जो ये गैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए। और मार्केट नीचे जा सकता है, इसका एक और भी एक रीज़न मैं आपको बता दूँ। अगर मैं थोड़ा और हायर टाइम फ्रेम में जाऊँ, वीकली चार्ट में अगर मैं जाऊँ, तो आप देख पाओगे कि वीकली चार्ट में, जैसे कि मैंने कहा कि प्राइसेज़ जो है, जो भाव जो है, कैंडल्स जो है, वो कोशिश करते हैं ये 9 ईएमए लाइन के साथ-साथ चलने का। अभी आप वीकली चार्ट में देखोगे कि ये बहुत दूर चला गया है। तो एक संभावना है कि यहाँ से एक पुल बैक हो, आने वाला पूरा हफ्ता ये नीचे चला है, और यहाँ तक आकर इस लेवल तक, जो हमारा 60% का जो हमने लेवल मार्क किया था, यहाँ तक आने का एक चांस है, यहाँ तक। तो यहाँ पर एक हेल्दी पुल बैक आकर फिर से ऊपर की तरफ एक रैली बना सकता है। तो ये अभी नीचे जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ तक आए और फिर वहाँ से वापस ऊपर शूट कर जाए। तो ये आने वाला हफ्ता हमें थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि चार्ट्स कहाँ से देखा जाए, कहाँ से हम फॉलो करें, कहाँ से एनालिसिस कर पाए, इस तरह के रिलायबल चार्ट्स कहाँ मिल सकते हैं जहाँ पर हमें
इस तरह के जो फीचर्स है, ये जो मैंने फिबोनाची बनाया, ये जो लाइन्स मैंने ड्रॉ की, इस कई तरह की चीज़ें हम कर पाएँ ताकि हमारे एनालिसिस में मदद हो। तो उसके लिए बहुत लोग प्रेफ़र करते हैं ट्रेडिंग व्यू, लेकिन ट्रेडिंग व्यू का एक प्रॉब्लम है कि ट्रेडिंग व्यू में आपको प्रीमियमशिप लेना पड़ता है। प्रीमियम मेंबर के अलावा आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते। यहाँ तक आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बहुत सारे टाइम फ्रेम्स लगा के रखे। आप ट्रेडिंग व्यू में जो फ्री वर्ज़न हमें मिलता है, वहाँ पर इतने सारे आप टाइम फ्रेम नहीं लगा सकते। तो आपको का क्या करना है, आपको धन ऐप डाउनलोड कर लेना है, धन ऐप में रजिस्टर कर लेना है। धन ऐप में रजिस्टर करने से आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम मेंबरशिप मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। तो प्री ट्रेडिंग व्यू का जितना भी प्रीमियम फीचर्स है, वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल मुफ़्त अगर आप धन में अपना अकाउंट बनाते हो, आपका डीमैट अकाउंट बनाते हो। अगर आप नए हो या फिर आप पुराने हो, आपके अगर कहीं और पर किसी और ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप धन पे ही अपना एक नया ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। यहाँ से आपको चार्ट्स देखने में भी मदद मिलेगा, आपको ट्रेड करने में भी बहुत ही आसानी होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अगर आप धन ऐप को डाउनलोड करते हो, वहाँ से अगर आप रजिस्टर करते हो, तो आपको ब्रोकरेज पे 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो जल्दी से जाइए धन ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके बहुत काम आ सकता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रहा था। यहाँ से भी अगर हम मार्क करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था और यहाँ पर ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया नीचे, तो वापस सपोर्ट यहाँ से ऊपर आया। फिर अभी जो चल रहा है, अभी यहाँ पर एक नया ट्रेंड लाइन बनने की संभावना हो रही है। लेकिन मेरा मानना है शायद ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट वैसे ही नीचे जा रहा था बैंक निफ्टी के केसेस में। जब ये ऊपर गया, तो बहुत दिनों तक ये साइडवेज़ चलता रहा। निफ्टी की तरह नहीं, निफ्टी एक कांस्टेंटली ऊपर जा रहा था और अचानक से 2-3 दिन नीचे गया। लेकिन बैंक निफ्टी ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली एक साइडवेज़ हमें देखने को मिल रहा है, ऊपर जा रहा है, इसी इसी रेंज में ये घूम रहा है। तो ये एक इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन बन गया था और यहीं पर ही अभी भी ट्रेंड कर रहा था। अभी क्या हो रहा है कि आप देखोगे, अगर मैं इस लाइन को बड़ा कर दूँ इस चार्ट को थोड़ा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेलर्स है, क्योंकि यहाँ पर शैडो बहुत ज़्यादा बन रही है। मतलब इस लाइन के ऊपर एक रेजिस्टेंस ज़ोन तैयार हो गया है और ईएमए जो लाइन है, ईएमए लाइन के नीचे अभी कैंडल्स है, मतलब ट्रेंड अभी भी नीचे की तरफ ही है। सपोर्ट ज़ोन कहाँ है? सपोर्ट ज़ोन अगर आप देखोगे, तो यहाँ से आपको एक सपोर्ट ज़ोन दिख सकता है कि इस जगह पर, क्योंकि बार-बार इसी एरिया में जब कैंडल आता है तो ऊपर की तरफ हमें धक्का देखने को मिलता है। पिछली बार भी जब इस ज़ोन में आया, हमें ऊपर की तरफ एक रैली दिखी। अभी भी जब डाउनफॉल हो रहा था, तो इस जगह पर सेम इसी लेवल पे आके एक और पुलबैक हमें देखने को मिला। तो ये एक सपोर्ट ज़ोन हो गया, ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन हो गया। हो सकता है कि ये वापस नीचे इस सपोर्ट ज़ोन तक आ जाए और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। तो बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों का अगर पोज़ीशन हो तो आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। यही आगने वाले हफ्ते का हमारा एनालिसिस होगा। वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे कि तो यहाँ पर बहुत ही मतलब ग्रेवस्टोन बना दिया है, बहुत बड़ा वाला, मतलब पूरे हफ्ते भर यहाँ पर सेलिंग ही सेलर्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो अगर बहुत नीचे भी ना जाए तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं आएँगे। ये जो हमने लेवल्स बनाए, इस लेवल्स के अंदर ही ये घूमना चाहिए। तो इसी इसके साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके एनालिसिस में मदद मिली होगी। आपका स्टॉक आप इस हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वक़्त में ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ और आप याद से उस वीडियो को देख सकें। इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदे का सवाल है यहाँ पर। तो ज़रूर आपके फ़ायदे के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।